अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मिनिमम एडिट डिस्टेंस को डिस्कस करने लगे हैं जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक एल्गोरिथम है। मिनिमम एडिट डिस्टेंस को लेवेंस्टाइन डिस्टेंस ने प्रपोज किया था इन 1966 में। इनके मुताबिक दो स्ट्रिंग्स के दरमियान मिनिमम नंबर ऑफ एडिटिंग ऑपरेशंस को मिनिमम एडिट डिस्टेंस कहा जाता है। ऑपरेशंस यहाँ पर इंसर्शन, डिलीशन, सब्सटीट्यूशन का लिया गया है और इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है ई इंटू आई जे। अब हम इंसर्शन को देख लेते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है ईट, इस स्ट्रिंग को हम दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। यहाँ पर हमारे पास ईट है और इसे हमने कन्वर्ट करना है ईटन में। या इट्स मीन के यहाँ पर एक करेक्टर और दो करेक्टर नहीं थे जो कि हमने यहाँ पर लगाए हैं, जो कि ई और एन हैं। ई की जगह पर ई आ गया, ए की जगह पर ए और टी की जगह पर टी। यहाँ पर दो करेक्टर्स नहीं थे जो कि ईटन में मौजूद हैं, ई और एन। इट्स मीन के हमने यहाँ पर दो इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ किए हैं। और डिलीशन का मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग को हम जब दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें से कुछ डिलीट किया जाए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ईटन और इसे हमने कन्वर्ट करना है ईट में, तो हम ये दो करेक्टर्स को रिमूव कर देंगे यहाँ पर, ई को और एन को। इट्स मीन कि यहाँ पर हमने दो डिलीट ऑपरेशन यूज़ किए हैं। और सब्स्टिट्यूशन से मुराद है कि एक करेक्टर को या फिर कुछ करेक्टर्स को एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग के दरमियान में कन्वर्ट करते हुए रिप्लेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हैट को जब हम कैप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एच को हम सी से रिप्लेस करेंगे, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमने एक रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पर जो आई है ये वो स्ट्रिंग है जो जिसे हमने कन्वर्ट करना, और जे से मुराद है कि वो स्ट्रिंग जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंसर्शन ऑपरेशन में ये हमारे पास आई है, आई स्ट्रिंग, और ये थी जे स्ट्रिंग। जबकि डिलीट ऑपरेशन में ये हमारे पास इटन जो है ये आई स्ट्रिंग थी और ये थी हमारी जे स्ट्रिंग जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे और हमने डिलीट ऑपरेशन करके इसे अचीव किया। यहाँ पर हमारे पास हैड थी आई ऑपरेशन, आई स्ट्रिंग, और जे थी कैप, कैप स्ट्रिंग। ओके, दिस इज आई और जे का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब हम इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। मिनिमम एडिट डिस्टेंस को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्शन। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल ये है कि जब भी हम गूगल के सर्च इंजन में या फिर यूट्यूब के सर्च इंजन में जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ जिराफ, तो ये स्पेलिंग इसके गलत है, रॉन्ग है। तो हमें वो सर्च इंजन जो है गूगल का या यूट्यूब का, वो हमें सुगेस्शन में कुछ वर्ड दिखा देगा कि क्या आप इनमें से तो कोई वर्ड टाइप नहीं करना चाह रहे, तो हम उसमें से करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी और एप्लीकेशंस में आ जाते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, स्पीच रिकॉग्निशन करना, ये भी इसकी एप्लीकेशन में है। मशीन ट्रांसलेशन से मुराद है कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें, और इसे हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट इन कंप्यूटेशन बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल डीएनए मैच करना। ये हमारे पास एक डीएनए है और ये नीचे हमारे पास दूसरा डीएनए, तो हम ये चेक करेंगे कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से किस कदर मैच करता है। ये जो है ब्लैक में मैंने इसे हाईलाइट किया, ये मैच कर रहे हैं, तो ये बाकी जो हैं ये मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे ये चीज़ मैच नहीं हो रही डीएनए में।
ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। अब हम बेस कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी दो बेस कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि अगर को हमारे पास एक नल स्ट्रिंग है, बिल्कुल नल स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और हम उसे दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो कि जे है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट जे इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो हमने इसे जे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और जे के कैरेक्टर्स ये हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ ही आएगा, क्योंकि नल स्ट्रिंग में ये हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए ही आ जाएगा। इसी तरह बी को जब हम ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा, सी को ऐड करेंगे तो सी, डी को ऐड करेंगे डी। इस तरह हमारे पास इट्स मीन के नल स्ट्रिंग में जब हम जे के कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जे आ जाता है। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं कि आई जो है हमारे पास, उसके कैरेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, और हम इसे नल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें डिलीट करेंगे। ए को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ए को इसमें से डिलीट करेंगे। ए को जब हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है, हमने ये बनाना है, नल करना है इसे। तो बी को भी डिलीट कर देंगे, सी डी ई एफ को जब हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें तो हमने इसे इंसर्ट ऑपरेशन किया था, इंसर्ट जे के कैरेक्टर्स को, ये हमारे पास जे के कैरेक्टर्स थे और हम चाह रहे थे कि नल स्ट्रिंग को जे में इंसर्ट किया जाए। तो हमने इसे इंसर्ट किया तो हमारे पास ये है, जबकि यहाँ पर हम चाह रहे थे कि आई के जो कैरेक्टर्स हैं वो नल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया इन्हें। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ए डी सी ई जी को, एक हमारे पास स्ट्रिंग है आई, और इसमें हमने कन्वर्ट करना है ए बी सी एफ और जी में, जो कि हमारे पास जे स्ट्रिंग है। तो जो हमारे पास पहली स्ट्रिंग है इसे हम वर्टिकली यहाँ पर लेंगे, ए डी सी ई और जी, जो कि ये, और जे स्ट्रिंग को हम हमेशा हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स के ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले हम बेस कंडीशंस को फिलअप कर लेते हैं, जो कि ये रो है और ये कॉलम हमारे पास बेस कंडीशंस हैं, दो बेस कंडीशंस, जिसे हम यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, आई थिंक दिस इज इंसर्शन ऑपरेशन में जो इसकी नोटेशन है, सिंबल नोटेशन जो है वो है हॉरिजॉन्टल एरो, और डिलीट ऑपरेशन की हमारे पास जो सिंबल नोटेशन है वो है वर्टिकल एरो, और रिप्लेस के लिए हम डायगोनल में ये इस तरह से एरो शो करते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है इंसर्ट ऑपरेशन के लिए ये एरो यूज़ होता है और रिमूव के लिए वर्टिकल एरो। यहाँ पर हम इसे फिलअप करते हुए इन एरोज़ का भी यूज़ करेंगे। तो जब हम नल स्ट्रिंग को नल स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं होगा, ना इंसर्ट ऑपरेशन, ना डिलीट ऑपरेशन, और ना ही रिप्लेस ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम। लेकिन जब हम नल स्ट्रिंग को ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कि हमारे पास एक नल स्ट्रिंग है और हम चाह रहे हैं कि ए में कन्वर्ट हो जाए, तो इट्स मीन कि हम ए को इंसर्ट कर रहे हैं। तो एक ऑपरेशन यूज़ हो रहा है जो कि इंसर्ट का है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, और इंसर्ट का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन कि ये हम सिंबल भी यूज़ करेंगे, ये वाला। इसी तरह जब हम ए बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, नल स्ट्रिंग को ए और बी में
कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑपरेशन यूज़ होंगे इंसर्ट के लिए। एक तो ए को हम ऐड कर रहे हैं और दूसरा बी को ऐड कर रहे हैं। इसमें दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं जो कि इंसर्ट के हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसी तरह हम दूसरे भी फिलअप कर लेते हैं। ये 3 ऑपरेशन यूज़ होंगे और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 ऑपरेशन यूज़ होंगे। इसी तरह जब हम ए स्ट्रिंग को यहाँ पर ए को जब हम नल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ ए तक, तो हमारे पास एक डिलीट ऑपरेशन यूज़ होगा। और जब हम यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ तक ए और डी को स्ट्रिंग को जब हम नल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, इट्स मीन हमारे पास दो डिलीट ऑपरेशन यूज़ होंगे। एक तो ए और डी, मतलब कि ए को जब हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास एक डिलीट ऑपरेशन यूज़ हो गया, जबकि डी को जब हम नल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑपरेशन यूज़ हुआ है हमारे पास। इसमें दो ऑपरेशन हमारे पास यूज़ हुए हैं जो कि डिलीट ऑपरेशन है। इसी तरह बाकी भी हम फिल कर लेते हैं। अब जब हम इन मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो हम दो दो रोज़ का ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास रो का करैक्टर कॉलम के करैक्टर के इक्वल नहीं है तो हम इन तीनों बॉक्सेस में से मिनिमम वैल्यू को पिक करेंगे और उसमें से 1 प्लस करके हम लिख देंगे यहाँ पर। और अगर हमारे पास रो का करैक्टर सी कॉलम के करैक्टर के बराबर है तो हम सिर्फ जस्ट डायगोनल एलिमेंट को पिक करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट हियर। इन तीनों में से चेक करेंगे कि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो रो का करैक्टर है इस लिहाज से, इस बॉक्स के लिहाज से रो ये है और कॉलम का करैक्टर ये, इट्स मीन कि ये मैच कर रहे हैं। रो का करैक्टर कॉलम के करैक्टर के साथ मैच कर रहा है। इट्स मीन कि हम जस्ट कॉपी करेंगे डायगोनल एलिमेंट को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर 0 है हमारे पास, और तो हम यहाँ पे 0 को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम एरोज़ को भी साथ में यूज़ करेंगे। नाउ वी विल फिल दिस सेल। तो यहाँ पर ए का जो करैक्टर है बी के करैक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इट्स मीन कि हम इन तीनों में से एक मिनिमम वैल्यू लेंगे और उसमें से +1 करके लिख देंगे। और साथ में क्योंकि हम नोटेशंस भी यूज़ करने हैं हमने सिम्बल्स, तो ये सिंबल ले लेंगे। या इन तीनों में से 0 हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 0 में से +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। इसी तरह हम इन तीनों में से छोटी वैल्यू लेंगे क्योंकि ए जो है वो सी के साथ मैच नहीं कर रहा है। इन तीनों में से छोटी वैल्यू लेके हम उसमें से एक प्लस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह हम चेक करेंगे क्या ए जो है इसके साथ मैच कर रहा है, इस एलिया करैक्टर के साथ। यहाँ पर नहीं मैच हो रहा, तो हम इन तीनों में से छोटी वैल्यू लेंगे 2 और इसमें से एक प्लस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह ए जो है जी के साथ में मैच नहीं कर रहा, तो हम इसमें से इन छोटी वैल्यू लेकर एक प्लस कर देंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। नाउ वी विल कंप्लीट दिस रो। डी जो है ए के साथ मैच नहीं कर रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर तीनों में से छोटी वैल्यू लेंगे जो कि 0 है और उसमें से एक प्लस करके लिख देंगे। 0 + 1 1। नाउ वी विल पिक द स्मॉल वैल्यू हियर जो कि 0 है, इसमें से एक वैल्यू ऐड करेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे। साथ में हमने सैम्बल्स का भी यूज़ करना है, तो वो हम साथ में कर रहे हैं। Now we will check this character is matching this character, जो कि मैच नहीं हो रहा,
Now we will pick the small value and add 1 and paste here. 1 है यहाँ पर स्मॉल वैल्यू, तो इसमें से एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी स्मॉल वैल्यू और ये भी स्मॉल वैल्यू, तो हम यहाँ पर 2 एरो शो कर देंगे कि यहाँ से भी हम ले सकते हैं और यहाँ से भी हम ले सकते हैं वैल्यू को, और इसमें से एक ऐड करके लिख सकते हैं। नाउ वी विल पिक द लास्ट वैल्यू हियर, जो कि यहाँ पर हमारे पास 2 है। We will pick here and paste this value here, जो कि 3 है हमारे पास। हम इस सेल को फिलअप करेंगे तो हम यहाँ पर भी सबसे छोटी वैल्यू को देखेंगे, जो कि हमारे पास 3 है, और ये इसमें से एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास 4 बन जाएगा। अब हम इस रो को फिलअप करेंगे, इन तीनों वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास 1 है, इसमें से एक ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम चेक करेंगे कि भाई सी का करैक्टर बी के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हम छोटी वैल्यू लेंगे और इसे इसमें से एक ऐड करके लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पर भी इसे ऐड करेंगे। नाउ आप देख सकते हैं कि जो का यहाँ पर जो रो करैक्टर है इस कॉलम करैक्टर के साथ मैच कर रहा है, सो वी विल जस्ट कॉपी द डायगोनल एलिमेंट एंड पेस्ट हेयर। इसी तरह हम इस सेल को फिल करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक कि रो का करैक्टर मैच कर रहा है हमारे कॉलम करैक्टर से। अगर नहीं कर रहा तो वी विल टेक द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 3 सेल्स, फ्रॉम दीज 3 सेल, तो जो कि हमारे पास 1 है, तो इसमें से एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, साथ में एरो भी शो करेंगे। सेम इसी तरह हम यहाँ से मिनिमम वैल्यू लेंगे और उसमें से एक ऐड कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी चेक करेंगे कि भाई ई का जो करैक्टर है ए के करैक्टर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हम सबसे स्मॉल वैल्यू लेंगे जो कि 2 है, उसमें से ऐड कर देंगे एक और यहाँ पर लिख देंगे। वी विल आल्सो चेक द रो करैक्टर विद कॉलम करैक्टर हेयर आल्सो। ई को बी के साथ मैच करके देखेंगे। अगर नहीं मैच हो रहा तो हम छोटी वैल्यू को लेंगे और उसमें से एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी रो करैक्टर कॉलम करैक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी हम एक ऐड करके सबसे छोटी वैल्यू में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा रो करैक्टर कॉलम करैक्टर के साथ, तो हम सबसे छोटी वैल्यू में एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह हम करेंगे। 3 आ गया। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि रो करैक्टर कॉलम करैक्टर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे और उसमें से एक ऐड करके लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। आपने इस तरह से सारी वैल्यूज़ को फिल कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारा जो रो करैक्टर है कॉलम करैक्टर के साथ मैच कर रहा है, लिहाजा हम सिर्फ इसे कॉपी करेंगे 2 को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
तो ये हमारे पास एक मैट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन